हमें मनोहर तो उसके घर पे नहीं मिला, लेकिन अभी भी उसे पकड़ने का एक सुनहरा मौका है हमारे पास। ये रिपोर्टर हमें उस तक पहुंचाएगी, लेकिन कैसे वॉर्कलेसर? अच्छाई मनोहर की ताकत नहीं, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मासूम लोगों की रक्षा करने के लिए मनोहर जरूर मेरे पास आएगा। मैं चाहता तो रिपोर्टर की जगह किसी और को भी पकड़ सकता था, पर रिपोर्टर से मुझे थोड़ा ज्यादा ही लगाव है। मेरी बर्बादी की शुरुआत इस रिपोर्टर से ही हुई थी, इसलिए अब मनोहर की भी बर्बादी की शुरुआत इस रिपोर्टर से ही होगी। अब हमारे काम को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। अरे अरे मैं यहाँ कैसे आ गई? और विराट, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? और ये कौन है? मैंने आज तक किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, प्लीज मेरा बस रिपोर्टर, थोड़ी राहत की सांस ले लो, क्योंकि इसके तुरंत बाद तुम्हें एक बहुत बड़े काम को अंजाम देना है। हमें तुम्हारे हाथों मनोहर को एक न्योता भिजवाना है कि वो जल्द ही हमसे आके मिले। मुझे पता है तुम सबके इरादे ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे किसी भी काम में तुम सबका साथ नहीं दूंगी। मत करो ऐसा, मुझे आजाद कर दो। तुम हमारा काम कर दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। मैं तुम जैसे शैतानों का साथ कभी नहीं देने वाली। तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। वॉर्कलेसर, अगर ये तुम्हारी बात मान नहीं रही तो तुम इसे अपने वश में कर लो, फिर ये हमारी सारी बातें बिना सवाल किए मानेगी। विराट, यही तो प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। याद करो, जब हम मनोहर के उस कवच को पार करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे वश में था, लेकिन एक आम लड़का था। लेकिन इसके बावजूद वो भस्म हो गया। तो अगर मैं रिपोर्टर को अपने काबू में करता हूँ तो मनोहर को तुरंत पता चल जाएगा कि वो रिपोर्टर नहीं, मेरी शक्तियाँ उसे बुला रही है। हाँ वॉर्कलेसर, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। प्लीज ऐसा मत करो, मुझे आजाद कर दो। वो भी कर देंगे, पहले तुम हमारा काम तो कर दो। रिपोर्टर, मनोहर के हिसाब से अभी भी उसका सुरक्षा कवच यहाँ मौजूद है, इसलिए तुम इस लाइन को पार नहीं करोगी। सुरक्षा कवच तो तुमने कब का तोड़ दिया, लेकिन ये बात मनोहर को थोड़ी ना पता है। अब मैं यहाँ अपना जाल लगाऊंगा और तुम मनोहर को यहाँ बुलाओगी और तुम पूरी कोशिश करोगी मनोहर किसी भी तरह इस जाल में फंस जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मनोहर ने मेरी बहुत मदद की है। अगर मैं उसे धोखा दे दूंगी तो इंसानियत से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। प्लीज ऐसा मत करो, मनोहर को बंदी बनाने के लिए मुझे चारा मत बनाओ। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तुम जितना ना करोगी तुम्हें उतना ही दर्द दिया जाएगा। मैं तुम्हें सिर्फ उतना ही दर्द दूंगा जिससे तुम्हारी मौत नहीं होगी, मगर तब तक दूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी। तो ना कहने का कोई फायदा नहीं, तुम जितनी जल्दी हाँ कहोगी उतनी जल्दी आजाद हो जाओगी। प्लीज मुझे ये सब करने के लिए मजबूर मत करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम मुझे आजाद कर दोगे और तुम्हारा कभी परेशान नहीं करोगे। ठीक है, ये वादा रहा। ये बताओ मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सबसे पहले मनोहर को यहाँ बुलाना है। उसके हिसाब से उसका सुरक्षा कवच अभी भी यहाँ मौजूद है, तो वो सीधे अंदर तो आएगा नहीं। वो जब भी आएगा इस कवच के बाहर ही आएगा। तो तुम्हारा सिर्फ यही काम होगा कि उसे किसी भी तरह अंदर बुलाओ, क्योंकि हकीकत में यहाँ उसका सुरक्षा कवच नहीं, मेरा जाल है। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। मनोहर, मनोहर तुम कहाँ हो? मनोहर तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मनोहर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? प्लीज आ जाओ मनोहर। हाँ रिपोर्टर, क्या हो गया? मुझे एकाएक यहाँ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? मनोहर, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, तुम मेरे पास आओ। नहीं रिपोर्टर, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मेरा बनाया हुआ सुरक्षा कवच टूट जाएगा। कोई बात नहीं मनोहर, तुम मेरे पास आ जाओ। ये ऐसी बात है जो मैं चिल्ला के नहीं बता सकती। ठीक है रिपोर्टर, मैं आता हूँ।
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी जान बचाने के लिए सभी को खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं 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 मनोहर, रुक जाओ। रिपोर्टर क्या हो गया? तुम ऐसे चीख क्यों पड़ी? प्लीज मनोहर, आगे मत आना। यहाँ तुम्हारा सुरक्षा कवच नहीं बल्कि वॉर क्लैशर का जाल है। रिपोर्टर, अब ये वॉर क्लैशर कौन है? मनोहर, वॉर क्लैशर और विराट मिलकर तुम्हें बंदी बनाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मजबूर किया। मनोहर, कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी वजह से एक मासूम की जान चली जाएगी। वॉर क्लैशर, इस रिपोर्टर ने तो मनोहर को बता दिया यहाँ पे उसका सुरक्षा कवच नहीं बल्कि तुम्हारा बनाया हुआ जाल है। जाल के बारे में पता चल गया तो क्या हुआ विराट? रिपोर्टर तो अभी भी हमारे पास है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या चाहता हूँ, ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खुद को हमारे हवाले सौंप दो, वरना एक मासूम के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारा ये करना तुम दोनों के लिए कितना भारी पड़ सकता है? हमें तो अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन तुम्हें तो रिपोर्टर की जान की परवाह होगी। मनोहर, अब इन छोटे छोटे बातों से इमोशनल होना बंद करो, क्योंकि तुम इन सब चीजों से बहुत आगे बढ़ चुके हो। अच्छाई के रास्ते पे बहुत सारी मुश्किलें आती है और तुम्हें अपनों को खोना भी होगा। और अगर तुम हर बार की तरह यूं ही इमोशनल होते रहोगे तो तुम सारी बाजी हार जाओगे। तुम्हें इन सब प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ के सोचना होगा। तुम ये जानते हो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और इस वक्त एक नए योद्धा की जरूरत है। हमें एक नए योद्धा को जल्द से जल्द तैयार करना होगा ताकि वो इस दुनिया में शांति बनाए रखे। हाँ शिव, मेरे साथ क्या हो रहा है वो तो मुझे मालूम है और मुझे ये भी पता है वो अगला योद्धा कौन हो सकता है, और उस योद्धा को तैयार करने के लिए मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मनोहर, गौतम की इतनी सी ट्रेनिंग उसके लिए काफी नहीं होगी। आने वाला खतरा बहुत बड़ा है। तुम्हें उसे जंग के मैदान में अकेला खड़ा करना होगा और गौतम को मैदान में अकेला उतारने के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो तुम पे विश्वास ना करके खुद पे विश्वास करे। जब तक तुम उसका साथ देते रहोगे वो तुम पे निर्भर रहेगा। तुम्हें उसका साथ छोड़ना पड़ेगा मनोहर। शिव, वैसे भी मैं गौतम से तो अलग ही होने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी किडनैपिंग हो जाएगी। वो लोग मुझे बंदी ही बनाने वाले हैं। मनोहर, मुझे पता है तुम अपना फ्यूचर देख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपने मन से बाहर लाओ। लोगों को बताओ, क्योंकि तुम्हारे कारण अगर किसी को भविष्य पता चलता है तो वो उसे बदल देगा। अगर कोई होनी को बदलता है तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। मनोहर, तुम भविष्य देख पा रहे हो, ये तुम्हारी काबिलियत है, लेकिन इसे बदलने का हक मुझे भी नहीं। शिव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। शिव, मेरे किडनैपिंग की शुरुआत तो हो ही चुकी है। थोड़ी देर में मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ये सब कुछ गौतम को अकेले ही करना होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसकी थोड़ी मदद जरूर करो। और हाँ, आप उसे बताना मत कि आप उसकी मदद कर रहे हो। उसे महसूस भी होने मत देना, लेकिन उसकी रक्षा करना। क्या होने वाला है वो तुम्हें पता है। आगे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। ठीक है शिव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ किडनैप होने। ओके, मैं तुम दोनों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, अगर मैं खुद को तुम्हारे हवाले सौंप दूंगा तो तुम इस रिपोर्टर को छोड़ दोगे। अब जब तुम इतना हमारे लिए कर ही रहे हो तो हम इतना छोटा सा काम तो तुम्हारे लिए कर ही सकते हैं। मनोहर, जब तक तुम हमारे तय किए हुए जगह पे नहीं पहुंच जाते तब तक रिपोर्टर पे खतरा बना रहेगा, तो कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मैंने खुद को तुम्हारे हवाले सौंप दिया है, चिंता मत करो, मैं तुम सबका अंत नहीं करूँगा। मनोहर, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है। अरे नहीं रिपोर्टर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम आराम से चिल करो, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। सर प्लीज सर, मुझे जाने तो, मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। आप एक बार तो मुझे मेरे पापा से मिलने दो सर। जब तक तुमने यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की थी तब तक तो थोड़ी बहुत दया भी थी तुम पे, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हारी इतनी धुलाई करूँगा कि तुम भागना भूल जाओगे। नहीं ऑफिसर, ऐसा मत करो, मुझे मत परेशान करो, मुझे जाने दो। तेरी जबान तो बहुत कैंची की तरह चलती है। ये ले। मत मारो सर, मैंने क्या किया? आप मत करो सर, ऐसा मत करो। और भागेगा, बोल
नहीं सर, ऐसा मत करो सर, नहीं होगा सर, प्लीज मुझे जाने दो सर। थका दिया तूने आज। मेरी गलती क्या है सर? मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? अब तक मैं बहुत चुप रह गया, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब तक मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, मेरी गलती नहीं है, मुझे जाने दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम लोग के साथ जो भी होगा, इन सब के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने? हमारे ऑफिसर्स को मारेगा? 2-3 डंडे इसके सर पे बजाओ, तब इसके होश ठिकाने आएंगे। तुम क्या मेरे होश ठिकाने लाओगे? अब मैं तुम सबके होश ठिकाने लाने वाला हूँ। बहुत देर में चुप रह गया। बहुत हो गया चुप रहना। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा, सबको उनका जवाब मिलेगा। जो भी मेरे सामने आएगा उन सबको खत्म कर दूंगा। जिनके कारण भी मैं यहाँ बंद हो गया था, उन सब से भी बदला जरूर लूंगा। हो गया तुम्हारा रोना धोना, अब कुछ काम की बात करें। कमिश्नर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे, ये क्या हुआ? तेरी गोलियां खत्म हो गई और तेरा नाटक भी। इस हादसे से पहले तक तू गुनहगार था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस हादसे के बाद जरूर बन गया है। कमिश्नर, मुझे जाने दो, मुझे मेरे पापा से मिलना है। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? अरे हाँ, तुम तो मुझे जानते ही नहीं, लेकिन पहचानते हो। ये हो ही नहीं सकता। विराट से तो मैं पहले मिल चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी मेरी ये पहली मुलाकात है। नहीं मनोहर, ये हमारी पहली मुलाकात नहीं है, हम पहले भी मिल चुके हैं और तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। तुम्हारा नाम क्या है? वॉर क्लैशर। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरी मुलाकात आज से पहले तुमसे हुई ही नहीं है। हो चुकी है मनोहर, याद करो, मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से अरेस्ट किया था और तुम्हें बहुत टॉर्चर भी किया, लेकिन तुम अपनी जगह उस गौतम को छोड़ के चले गए। वो तो कमिश्नर था जिसने मुझे मेरे घर से अरेस्ट किया था। यानी तुम कमिश्नर हो? बिल्कुल सही कहा मनोहर, मैं वही कमिश्नर हूँ। तुम्हारे और गौतम के कारण मेरी बर्बादी की शुरुआत हुई थी। अब मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा मुझसे। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं जब से मनोहर के घर पे गया हूँ, ये बार बार मेरे आंखों के सामने क्या आ जा रहा है। विराट, ये तुम्हें क्या हो रहा है? वॉर क्लैशर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जब से मनोहर के घर से लौटा हूँ, मेरी आंखों के सामने बार बार कुछ आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे पुकार रहा है, मेरे किसी अपने को मेरी जरूरत है। मनोहर, तुमने इस विराट के साथ क्या कर दिया है जो इसकी आंखों के सामने बार बार कुछ आ रहा है? मैंने कुछ भी नहीं किया है वॉर क्लैशर। मुझे लगता है विराट को उसकी गलती का एहसास हो रहा है, वो अच्छा बनना चाहता है। विराट, तुम इस वॉर क्लैशर से घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो मेरे पास आओ, बुराई को छोड़ो और अच्छाई को अपनाओ। मनोहर, तुम जो ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हो, ये खेलना बंद कर दो। इन सब से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम्हारे अंत का समय आ चुका है, इसलिए चुपचाप अपनी हार स्वीकार करो और चैन की मौत मरो। जीत से पहले जीत की खुशी मत मनाओ। अगर हार गए तो बहुत दुख होगा, और तुम्हें जो ये छोटे मोटे खेल लग रहे हैं, ये वो नहीं है। ले चलो इसे। ग्रेवयार्ड की शक्तियाँ, ये देखो, मैं मनोहर को यहाँ ले आया। आपने तो कहा था मनोहर हमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन हमें उसे पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने एक छोटा सा खेल खेला और उसी में मनोहर फंस गया। मुझे लगता है आप मनोहर को जरूरत से ज्यादा ही शक्तिशाली समझते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये देखिए, मनोहर यहाँ मूर्ति बना खड़ा है और कुछ नहीं कर पा रहा। अब आप मुझे बताइए आगे क्या करना है। मैंने मनोहर को तो बंदी बना लिया, लेकिन मुझे इसकी शक्तियाँ कैसे मिलेंगी?
वॉर क्लैशर, तुमने कोशिश की इसलिए मनोहर तुम्हारे कब्जे में है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझो कि तुमने जंग जीत ली और मनोहर की हार हो गई। मनोहर तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन तुमने फिर भी उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। अगर ये मनोहर और शिव की कोई चाल हुई तो तुम्हें बर्बाद होते हुए भी समय नहीं लगेगा। जीत से पहले खुशियाँ मत मनाओ, वरना हार का दुख सह नहीं पाओगे। अब क्या डरना, कुछ ही पल में मनोहर की शक्तियाँ मुझे मिल जाएंगी और मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान। इसमें शिव का क्या ही प्लान होगा, अब मनोहर मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है। वॉर क्लैशर, तुम अभी कच्चे खिलाड़ी हो। तुमने सिर्फ मनोहर को पकड़ा है और तुम अभी से ही अपनी जीत मान रहे हो। मैंने तो पूरा शिव को ही पकड़ लिया था, लेकिन इसके बावजूद शिव ने मुझे हरा दिया। वॉर क्लैशर, ये ठीक कह रहे हैं, हमें मनोहर को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपने मुझे कहा मनोहर को पकड़ लो, अब मैंने पकड़ लिया है, जल्दी से मुझे इसकी शक्तियाँ दे दीजिए। वॉर क्लैशर, यही तो बात है। मुझे लगा था तुम्हें इसे पकड़ने में काफी समय लगेगा, लेकिन तुम इसे इतनी जल्दी पकड़ के आ गए। इसकी शक्तियाँ तुम में भेजने का सही वक्त नहीं आया है, और जब तक सही वक्त आ ना जाए मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें इंतजार करना होगा। वक्त का क्यों इंतजार करना, वो तो कभी भी बदल जाता है। आप जल्दी से मुझे इसकी शक्तियाँ दे दीजिए। मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इंतजार करना ही होगा। अगर अभी मैंने ऐसा किया तो तुम्हारी सारी मेहनत पानी में जा सकती है। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ।